हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आप सभी लोग को दोस्तों बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2026 का बेसब्री से इंतजार होगा कि फॉर्म कब आ रहा है, इसका एग्जामिनेशन कब होगा। यानी बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2026 से फॉर्म से लेकर के इसकी अन्य जो डिटेल है कि फॉर्म का फी कितना लगने वाला है, साथ ही साथ फॉर्म कब आएगा, साथ ही साथ एग्जामिनेशन कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, है ना, इसके अंदर कौन कौन से बच्चे कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, सारी जानकारी आज के इस सेशन में आपको एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। वीडियो को पूरे एंड तक देखना अगर आप भी बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा को निकालना चाहते हो तो, है ना। प्रॉपर हम लोग बात करेंगे कौन कौन सा किताब आपके लिए बेहतर है, मतलब कौन सा स्टडी मटेरियल आपके लिए बढ़िया रहेगा, है ना। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को अवश्य ही सबसे पहले जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। और पर डे हमारे इस चैनल पे 8 बजे से क्लासेस चलता है ना। फिलहाल आज क्लासेस नहीं चल रहा है क्योंकि आज हम आपको इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो दे रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला हम इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि सर बिहार पैरामेडिकल करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, मतलब क्यों किया जाता है बिहार पैरामेडिकल। तो देखिए, बिहार पैरामेडिकल एक पैरामेडिकल कोर्स है जिसको डिप्लोमा कोर्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। डिप्लोमा कोर्स करने के लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। एंट्रेंस निकालने के बाद आपको इन सभी कॉलेज के लिए, इन सभी कोर्स के लिए कॉलेज आपको मिलेगा जो गवर्नमेंट होगा, जिसके अंदर फी 9 मात्र लगेगा, ठीक है, 9 मात्र लगेगा। वही अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं, ये सब प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी होता है, लेकिन वहाँ पे फी बहुत ज़्यादा लिया जाता है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख जैसे तैसे, ठीक ना। चलिए, फिलहाल मैं बात करूं ऑल कोर्स के लिए जो बिहार पैरामेडिकल है उसके अंदर कौन कौन सी कोर्स एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कौन कौन से कोर्स है, कौन कौन लोग कर सकते हैं। सबसे पहला बात, फॉर गर्ल्स के लिए ये नर्सिंग कोर्स है। नर्सिंग मतलब नर्सिंग, है ना, जैसे एएनएम कोर्स और एक जीएनएम कोर्स। देखना, ये एएनएम कोर्स जो है ये भी एक नर्सिंग कोर्स है और जीएनएम भी, ये भी नर्सिंग कोर्स। एएनएम थोड़ा सा लो लेवल का नर्सिंग कोर्स है, जीएनएम एक ग्रेड ए लेवल का कोर्स माना जाता है, ठीक ना। ज्यादा लड़कियां कोशिश करती हैं कि हमको जीएनएम मिल जाए, जीएनएम में एडमिशन हो जाए, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, है ना। देखिए, एएनएम का क्या मैं बात बता रहा हूँ। एएनएम जो है वह आप क्लास 12th में है ना, क्लास 12th, है ना, क्लास 12th में किसी भी स्ट्रीम से है, एकदम नेसेसरी है कि केवल और केवल लड़कियां के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज की हम बात बता रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है आप प्राइवेट कॉलेज के संस्थान में जाके पता कर सकते हैं। फिलहाल ये गवर्नमेंट कॉलेज का है। गवर्नमेंट कॉलेज में नर्सिंग जो है एएनएम और जीएनएम केवल और केवल लड़कियां के लिए। आप केवल क्लास 12th पास होने चाहिए और क्लास 12th में बाबू आपका नेसेसरी है कि आप इंग्लिश विषय से पास हो, यानी इंग्लिश विषय आपका होना चाहिए और इंग्लिश विषय में आप पास होने चाहिए, ठीक है ना। क्लास 12th के अंदर आप क्लास 12th में साइंस से हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे आप कॉमर्स हो, आप एएनएम के लिए एलिजिबल हो, आपको एएनएम का कोर्स मिल जाएगा। अच्छा, जो बच्चे जीएनएम करना चाहते हैं उनको बाबू क्लास 12th में पास होने चाहिए। अच्छा, क्लास 12th में वो भी बाबू साइंस। साइंस कौन सा? तो साइंस के अंदर भी बायो होना चाहिए। मैथ वाले बच्चे भी नहीं कर पाएंगे, मैथ वाले बच्चों के लिए फिर यही एएनएम मिलेगा, जीएनएम नहीं मिलेगा। जीएनएम के लिए क्लास 12th बायो और साथ ही साथ आपको इंग्लिश विषय होना चाहिए, है ना। इंग्लिश विषय से आप पास होने चाहिए, दोनों जगह इंग्लिश विषय, क्योंकि आप मेडिकल लाइन में इंग्लिश ही होता है, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि इंग्लिश विषय पास होना चाहिए। अच्छा, अब जो कोर्स बताने वाला हूँ वो बॉयज और गर्ल्स दोनों लोग करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक कोर्स बता रहा हूँ, डी फार्मा। अच्छा, ये गर्ल्स भी कर सकते हैं और ये बॉयज भी कर सकते हैं। इनके लिए जो है क्लास 12th में अगर आप साइंस हैं, क्लास 12th में अगर आप साइंस है, साइंस मतलब मैथ चाहे बायो, है ना, मैथ हो चाहे आप बायो हो, तो आपको डी फार्मा का कोर्स मिल जाएगा, है ना। आप लड़के हैं और पैरामेडिकल करना चाहते हैं और आप क्लास 12th में मैथ से एग्जाम पास किए हैं, तो आपको केवल और केवल एक कोर्स मिलने वाला है जिसका नाम है डी फार्मा। अगर आप लड़की हैं, क्लास 12th मैथ बैकग्राउंड से आप पास की हैं,
तो आपको डी फार्मा के साथ साथ एएनएम कोर्स के लिए भी आप एलिजिबल हैं, ठीक ना। अच्छा, ऑप्थेल्मिक की बात करेंगे तो अब यहाँ से आप चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, आपका क्लास 12th में बाबू है ना क्या होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। अगर आपका क्लास 12th में बायोलॉजी नहीं है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। क्लास 12th में बायोलॉजी है और पास है ना 50% नहीं 45% क्लास 12th में पास होने चाहिए। क्लास 12th में कितना अंकों से, 45% अंकों से, ठीक है। अब आप लेबोरेटरी टेक्नीशियन का कोर्स करना चाहते हैं, बायोलॉजी होना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों। यहाँ पे केवल और केवल लड़कियां थी ऊपर में, लेकिन यहाँ पे लड़का लड़की दोनों। एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट कहा जाता है, ईसीजी टेक्नीशियन है ना, मेडिकल रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, फिर उसके बाद है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, ऑर्थोपेडिक्स एंड प्लास्टर टेक्नीशियन है ना, सैनिटरी इंस्पेक्टर है ना, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, और देखिएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन है ना, ऑर्थोपेडिक एंड प्रोस्थेटिक हॉस्पिटल एंड डेमोक्लेरली केयर असिस्टेंट, फिर उसके बाद है डेंटल हाइजीनिस्ट, एंड अगला कोर्स है डेंटल मैकेनिक्स। ये अलग है, डेंटल हाइजीनिस्ट अलग कोर्स है, डेंटल मैकेनिक्स अलग कोर्स है। ये पटना डेंटल मेडिकल कॉलेज के अंदर ही कराया जाता है। इतना प्रॉपर रूप से आपका है ना कोर्स के अंदर किसी एक कोर्स में आपको एडमिशन लेना होगा, किसी एक कॉलेज में किसी एक सीट पे, है ना। इसके लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एक कोर्स के साथ एक सीट लेना है, तो उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा, जिसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, और एंट्रेंस एग्जाम के अंदर फॉर्म 2026 आने वाला है। अब ये कब आएगा इसके बारे में जानकारी सुनिए। ये एग्जाम क्लास 12th के पास वाले बच्चों के लिए है। तो अगर आप क्लास 12 पास कर गए हैं या अभी आप क्लास 12th में हैं और आने वाले एग्जाम को देंगे, है ना, जैसा कि फरवरी में आपका एग्जाम है, तब भी आप इस फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के बाद ही ये फॉर्म रिलीज किया जाता है। अच्छा, ये फॉर्म कब आता है इसके बारे में सुनिए। तो ये फॉर्म जो है ना, अप्रैल महीना में आपको दिख जाएगा, है ना। अप्रैल माह में ये फॉर्म दिखेगा, है ना, अप्रैल या मई माह में, अप्रैल या मई में आपको दिख जाता है। ज्यादातर चांसेस है कि अप्रैल माह में आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अप्रैल में आ जाएगा तो नो टेंशन, आप सारा डॉक्यूमेंट्स अपना बनवा लीजिएगा। इसमें कोई ऐसा ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, बस इसमें ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, है ना, और वही मार्कशीट का डिटेल वगैरह लगेगा, फोटो और सिग्नेचर यही लगेगा, है ना। बाकी आप अपना, है ना, जाति आवासीय आय मैं बताऊंगा जब एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा। जब एंट्रेंस एग्जाम दे करके आइएगा तब जातीय आवासीय आय वगैरह बनाइएगा। प्रवेश परीक्षा में इसकी कोई जरूरत नहीं होती है, कोई भी एग्जाम का प्रवेश परीक्षा हो वहां पे ये सब डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती है। आवासीय आय वो कब होता है, जब आप एंट्रेंस निकाल लेते हैं, जब एडमिशन होता है, तब उस टाइम आपको डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ता है। तो फिलहाल अभी नहीं, अभी आप एंट्रेंस की तैयारी में लगे रहिए। अच्छा, बात करते हैं सर इसका फॉर्म का फी क्या होगा। तो कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं बताऊं, अगर इसके साथ जब आप पैरामेडिकल का फॉर्म आएगा, इसी के साथ आपको पॉलिटेक्निक का भी फॉर्म आता है, इसी के साथ आपको पैरामेडिकल, इसी के साथ पैरामेडिकल मैट्रिक, इन तीनों का एक साथ फॉर्म आता है। तो अगर आप किसी एक फॉर्म को भरते हैं तो आपको वही 750 रुपया लगता है ना, 700 की 850 रुपया 750 रुपया लेगा। अगर आप किसी 2 फार्म को भरते हैं तो 100 रुपया बढ़ा दीजिए, 850। अगर आप किसी 3 फार्म को भरते हैं तो 950 रुपया लगता है ना। 3 फार्म को अगर आप भरते हैं तो 950 रुपया लगता है। मेरे ख्याल से 850 रुपया, 100 रुपया महंगा कर दिया था बीच में। हाँ, यही लगेगा आसपास। किसी एक को भरिएगा तो 750, 2 को भरिएगा 850, 3 को। अच्छा, ये है जनरल वालों का और ओबीसी वालों का। अच्छा, एससी, एसटी और डीक्यू, इनका वही 480 या 450 लगता है, 480 या 450 लगता है ना, 400 के समथिंग इनका भी लगता है, ठीक ना, फॉर्म भरने के लिए, ध्यान रखें। तो ये फी है आपका, जो फॉर्म का चार्ज है ना, एंट्रेंस एग्जाम का चार्ज कह सकते हैं। अच्छा, एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम कब होगा, यानी तैयारी करने के पास आपके पास अभी समय क्या है ना, और तैयारी कैसे करेंगे इसके ऊपर भी बात करेंगे। देखिए, एग्जाम जो है बाबू आपको जून में ले लिया जाएगा। जून में एग्जाम कंफर्म है कि ले लिया जाएगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा होगा तो जुलाई होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा तो जुलाई होगा, लेकिन है ना इस बार प्रॉपर चांस है कि जून में आपका एग्जाम प्रॉपर हो जाएगा।
तो आप मान के चलिए कि हमारे पास जून तक ही समय है तैयारी के लिए, और इस एग्जाम को हल्के में मत लीजिएगा, ठीक ना। अगर आप हल्के में लेते हैं तो जो एग्जाम दिया है ना पहले, उनसे एक बार बात कर लीजिएगा, जिनसे नहीं निकला है वो बताएंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। साइंस का लेवल देखिएगा बाबू, नीट से कॉम्पाइट करता है, नीट से एकदम कॉम्पीट करता है बाबू, नीट के तुलना में एकदम साइंस देता है, ठीक है। तो एग्जाम को हल्के में नहीं लेना है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे छोटा से छोटा हो बड़ा से बड़ा हो, थोड़ा बहुत तैयारी कर लीजिएगा, है ना। चलिए अब देखिएगा बाबू, तो इस एग्जाम में क्या क्या सवाल आते हैं। देखिए इधर विषय है, इधर नंबर ऑफ क्वेश्चन है, इधर मार्क्स है, ठीक ना। मैं पहला साइंस बता रहा हूँ, है ना। पहला सेक्शन देखने को मिलेगा साइंस, साइंस में केमिस्ट्री रहेगा, है ना, बायोलॉजी रहेगा, फिजिक्स रहेगा, जहाँ नंबर ऑफ टोटल मिला जुला के 25 क्वेश्चन रहेंगे। जहाँ फिजिक्स से आपको 8 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 8 क्वेश्चन, और बायोलॉजी से वही 8 8 16 9 25, है ना, 16 9 25, है ना, वही रहेगा 8 8 9, यानी बायोलॉजी से 9, बायोलॉजी से थोड़ा सा 1 क्वेश्चन ज्यादा रहेगा। मैथमेटिक्स से 15 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश से आपको 15, हिंदी से 15, जनरल नॉलेज से 20 गो। जनरल नॉलेज से नॉर्मली स्टैटिक्स पोर्शन से रहेगा, पूछेगा कि भैया भारत का, है ना, भारत का राजकीय पशु क्या है, पूछेगा बिहार का राजकीय पशु क्या है ना, पूछेगा पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है ना, पूछेगा यही सब कि अमेरिका स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है ना, पूछेगा कि गेहूं का कटोरा किसे कहा जाता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है ना। ऐसा ऐसा कुछ डिफिकल्टी लेवल का भी सवाल इसके अंदर रहेंगे, कुछ आसान लेवल के भी सवाल रहेंगे, जिसमें से 3 से 4 साइंस जनरल साइंस के रहेंगे, और बाकी, है ना, 16 से 17 सवाल जो रहेंगे आपको, है ना, वो जी के रहेंगे, यानी स्टैटिक्स जी के रहेंगे। इतिहास से कुछ कुछ एक आधो को सवाल रहेगा, पॉलिटी से एक आधो को सवाल रहेगा, इकोनॉमिक्स से एक आधो को सवाल रहेगा, है ना, फिर जियोग्राफी से एक आधो को सवाल रहेगा, स्टैटिक्स पोर्शन से। ओवरऑल देखा जाए तो टोटल 90 क्वेश्चन का एग्जाम होता है। अगर आपका मार्क्स की बात करें तो 450 मार्क्स का, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है। आप जैसे मैट्रिक इंटर में दिए हैं कि गलत होता है तो नंबर नहीं कटता है, गलत हो गया तो गलत हो गया, जे को सही करिएगा जे को नंबर मिलेगा, गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 90 क्वेश्चन में से 50 को सही किया तो आपको 50 नंबर मिलेगा, अगर आप 40 को सही किए तो आपको 40 नंबर मिलेगा। 90 को खुद 90 रंगना है, रंगना वहां पे 90 का 90 है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको अगर वहां पे 40 क्वेश्चन सही होता है तो 40 नंबर, है ना। मान लिया जाए 90 को रंग दिए, उसमें से तुक्का लगाए तो कुछ लोग 40 को गलत हो गया, यानी 50 को सही हुआ है उसका, है ना, तो ऐसे करेंगे। अच्छा, तैयारी के लिए क्या जरूरत है, तो तैयारी के लिए मैं बताऊंगा दोस्तों, आप आंख मूंद लीजिए, चुपचाप आंख मूंद के बैच के अंदर जुड़ जाइए, और जो कंटेंट दिया जाता है आप केवल उसी को पढ़िए, उसके अलावा कुछ मत पढ़िए। जो कंटेंट देते हैं बस उसी को पढ़िए, उसके अलावा कुछ मत पढ़िए। ये त्रिशूल बैच है। अच्छा, इस त्रिशूल बैच में जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, तो हमारा प्ले स्टोर पे टोटल लर्निंग ऐप, प्ले स्टोर पे जाइए, गूगल प्ले स्टोर पे टोटल लर्निंग ऐप सर्च करिएगा, आ जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी डिटेल मांगेगा, न्यू स्टूडेंट रहेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे, न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके सारा डिटेल फुलफिल करके जुड़ जाइए। अब देखिए कोई भी दिक्कत आता है तो हमारा ये ऑफिशियल नंबर देख सकते हैं 73 72 039 013, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप से कनेक्ट करिए, कॉल से कनेक्ट करिए, आपको प्रॉपर हेल्प किया जाएगा। बैच का प्राइस 699। इस बैच के अंदर क्या क्या देखिए, आपको लाइव क्लास मिलेगा, लाइव के साथ साथ कुछ कुछ रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड किया, जैसे 1 शॉट क्लास हो गया, है ना, और अंतिम दिनों में आपको रिवीजन के लिए 1 शॉट क्लास भी दिया जाएगा कि एक एक क्लास में आप लाइव क्लास होगा, एक एक क्लास में एक एक चैप्टर खत्म, अंतिम में, है ना। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होगा, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा जो पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसको आप प्रिंट करके, है ना, किताब के फॉर्मेट में रख सकते हैं, है ना। टीचर का गाइडेंस है, टेस्ट भी रहेगा इसी के अंदर इंक्लूड है, चैप्टर वाइज टेस्ट, है ना, टेस्ट सीरीज भी रहेगा इसी के अंदर, टेस्ट सीरीज भी आपको कोई एक्स्ट्रा जरूरत नहीं, मात्र 699 में, है ना। रिकॉर्डेड क्लास तो आपको बता ही दिए, बहुत तरह के तमाम फीचर्स जो ऐड होते रहते हैं। आपको डाउट इंजन भी है ना, डाउट के लिए आप डायरेक्टली नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं आप हमसे, है ना, नंबर से, ठीक है। अच्छा, रही स्ट्रेटजी, तो स्ट्रेटजी के लिए आपको मैं बताऊं कि आपको प्रॉपर दोस्तों देखिए, जो भी चैप्टर आप पढ़िएगा ध्यान रखिएगा, जो भी आप चैप्टर पढ़ लिए, जैसे मान लीजिए फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ लिए, है ना, मैंने यूट्यूब पे भी डाला है बहुत सारा सेशन, अभी मैंने 4 या 5 चैप्टर पढ़ा दिया। पहला चैप्टर मात्रक एवं बीमा पढ़ा दिया, तो जो लोग नोट्स बनाए होंगे नोट्स बना लीजिएगा वहीं से वीडियो देख करके, है ना, वीडियो का पॉज करके समझ लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उसी वीडियो में करा दिए एकदम पूरा 1 शॉट तो 1 शॉट, है ना। तो जितना भी होगा आपको क्या करना है, रिवीजन रखना है ना। देखिए रिवीजन देखिएगा बाबू, और जो क्वेश्चंस कराए हैं ना, आप लोगों को तो वहीं से आपको देखना है, क्वेश्चंस को भी ज्यादा ध्यान रखना है। बाकी आपको थ्योरी को भी एक दो बार हमेशा आपको पढ़ते रहना है। रिवीजन मतलब हम रटने की बात नहीं करते, बस केवल न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं, हाँ आज फलाने जगह पे ये चीज हुआ,
हाँ आज फलाने जगह पे नीतीश कुमार ने इस मॉल का उद्घाटन किया, इस चीज का उदाहरण, बस उसी तरीके से हमको चैप्टर पढ़ना, जैसे पढ़ लिए मात्रक क्या है, मात्रक कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, सीजीएस, एमपीएस, एफपीएस, एमकेएस, है ना, ऐसा ही मात्रक 7 गो, है ना, सब केवल पढ़ना है इस तरीके से क्या होगा, रिवीजन होगा, पर डे पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आज पहला चैप्टर खत्म किया, अगला दिन दूसरा चैप्टर, अगला दिन तीसरा चैप्टर, अगला दिन चौथा चैप्टर, जितना पढ़ ले होंगे, फिर मान लीजिए 4 चैप्टर पढ़े, 5वां पेपर अभी चल रहा है हमारा, तो ठीक है 5वां चैप्टर चल रहा था, फिर 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, फिर 4 तक आ गया, 5वां चैप्टर अभी चल रहा है तो फिर पढ़ेंगे 1 2 3 4, 5वां चैप्टर कंप्लीट हो गया तो 6ठा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, तो फिर 5वां पढ़ेंगे, फिर 1 2 3 4 5, तो जितना बार रिवीजन होगा उतना बार आपका होगा। जून में एग्जाम है तो प्रॉपर आप एकदम प्रॉपर रूप से तैयार हो जाइएगा, है ना, ठीक है। और जो बच्चे 12th में है तो अभी चुपचाप 12th का एग्जाम दीजिए, 12th पे फोकस करिए, 12th में जो साइंस मोड है उसी के ऊपर ध्यान दीजिए, 11 12th से ही आता है तो 11 12th ही पढ़ाएंगे। जब आप एग्जाम दे दीजिएगा तो 2-3 महीना बचेगा आपके पास, तो वही 2-3 महीना में आप प्रॉपर इसी बैच के अंदर जुड़े रहिएगा, इसी बैच के अंदर क्लास, क्योंकि इसके बाद अब हमारे चैनल पे कोई बैच नहीं आएगा, अब जो भी आएगा आपको यूट्यूब पे क्लास होगा, है ना, फ्री ऑफ द कॉस्ट होगा। अब इसके बाद हम यूट्यूब पे ही लाने वाले हैं अभी, है ना। अभी मैं बताऊं आपको, पॉलिटेक्निक का शानदार सा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आएगा। किस पे? टोटल लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रॉपर क्वेश्चंस लड़ेगा, इसकी गारंटी है बाबू, क्वेश्चंस लड़ा देंगे एग्जाम में, ऐसा हम पढ़ाएंगे बाबू, ठीक है। तो ध्यान रखना, है ना। पॉलिटेक्निक की भी टीम बहुत जल्दी आ रही है, इसी चैनल पे आएगी, इसी चैनल पे क्लास लेगी, है ना। कुछ लोग, है ना, बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हम भी आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आता है आप नंबर लीजिए, है ना, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको देख रहे हैं कि 1 शॉट क्लास मिल रहा है ना, मिल रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिल रहा है, 1 शॉट क्लास मिल रहा है एकदम बढ़िया से तगड़ा, एकदम बना के, एक क्लास में सारा खत्म, 2-2 घंटा 3-3 घंटा रिवीजन करके, है ना। तो रिवीजन करने में भी मजा आएगा क्लास के दौरान, ठीक है। अब ऐसा कर देंगे एक क्लास में पूरा का पूरा रिवाइज कर देंगे, है ना, पूरा फिजिक्स से पढ़ा देंगे एक दिन ऐसे, है ना। तो प्रॉपर जुड़े रहिए क्लास के साथ, चैनल के साथ, चैनल आपको हित में है ना, चैनल आपकी तैयारी के लिए है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।